ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते 28/4/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, ये सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, हमको पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला एक शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप पर निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं, ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे बैठे हो, जानते हो कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बच्चे बैठे हो, जानते हो बाबा के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी उदासी मित्र संबंधियों के सामने नहीं बैठे। जानते हो कि हम बराबर अति मीठे बाप, जिसका हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। जानते हो हम बराबर मीठे बाप, जिसका हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते अपने घर में है ना, वह फॉलोअर्स कहलाते हैं। तुम बच्चों को फॉलो करना है बाप को। बुद्धि में ये याद रहे कि हम आत्मा हैं। जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। बाबा शांति धाम जाएंगे, हमें साथ ले जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से जहाँ आते हैं, पतितों को पावन बनाने आएंगे। तो पति दुनिया, पति शरीर में जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे, उनमें बैठकर ये सब समझाते हैं। जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें बैठकर ये सब समझाते हैं। जहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, टीचर कोई एक को पढ़ाएगा क्या? भगवानुवाच सिर्फ अर्जुन प्रति, ऐसा तो हो ना सके। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी हैं। बाबा कहते, तुम्हें शरीर को यहाँ छोड़कर वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं धनवान हूँ, ये सब छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ चले जाना है। शिव बाबा कहते, मुझे तो देह अभिमान हो ना सके, क्योंकि मुझे अपनी देह नहीं है। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, तो तुम भी ज्योति बिंदु थी, देह नहीं थी। फिर साकारी दुनिया में आकर शरीर धारण कर पाठ बजाया। अब तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। तुम कहेंगे हमने राजभाग लिया था, फिर हराया। अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापिस ले चलने के लिए बाप आए हैं। शरीरों के तो नहीं ले जाएंगे, रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, अपने घर बार को भी संभालना है। सन्यासी तो घर छोड़कर चले जाते, बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। बाप कहते, तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो, समझाते रहो, उनका भी शिव बाबा से प्यार हो जाए।
बाबा कहते तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो, समझाते रहो, उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देते तो बच्चों को कौन संभालेगा। ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाप से वर्षा लेने, मिलेंगे भी। ये निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, हम शरीर छोड़कर वापस जाएंगे। यहाँ तो एक ही बाप है, बाप आया हम बच्चों को पावन बनाकर वापस ले जाने। सतयुग में सब धर्म भी नहीं थे, सतयुग में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब सतयुग स्थापन हो रहा है, अभी बाबा रीइंकार्नेट हुआ है, तुम अभी रेजुनेट हो रहे हो। रीइंकार्नेशन एक के लिए कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आता है, बाबा कहते हैं हाँ बच्चे ये तो हो गई, बीमारी कोई फट से तो छूट नहीं जाती। सब गुण निकलते निकलते आखिर निर्गुण बन जाएंगे। अब सर्वगुणवान बनना है। देवी देवता वाले गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए, अब सर्वगुण संपन्न बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है। जहाँ लोग वाश कितनी चोरी आदि करते हैं, तुम समझते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक इसको ये निश्चय नहीं कि शिव बाबा में पढ़ाते हैं तो वो कोई काम के नहीं। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है, श्री मत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी। मित्र संबंधियों का श्री मत से कल्याण करना है। बाबा शिक्षक बैठे हैं, बाबा को बताना चाहिए, बाबा चिट्ठी लिखनी है तो बाबा सिखाएंगे, पढ़ने ऐसी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले के रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा चिट्ठी लिखना सिखाएंगे ऐसी जो पढ़ने वाले के रोमांच खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनसे तोड़ निभाना है। नहीं तो चैरिटी बिगेन्स एट होम कैसे होगा। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं, जिनकी तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती। शिव बाबा कहते उनको समझाओ कि तुमने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं आपकी आज्ञा मानूंगी, तुम्हारा फर्ज है उसको प्यार से समझाना। शास्त्रों में ये सब इस समय की बातें लिखी हुई हैं। अब बाबा ने आकर हमें बुद्धिमान बनाया है। तुम जानते हो कि शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसा पाठ बजाया होगा, ऐसे समझाया होगा, और ये ब्रह्मा भी जान गए। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वह फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सज़ा खानी पड़ेगी। अब तुम सन्मुख बैठे हो, तुम जानते हो कि शिव बाबा से 5000 वर्ष पहले भी ऐसा पाठ बजाया होगा, ऐसे समझाया होगा, ये ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सज़ा खानी पड़ेगी। अब तुम सन्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो कि अब साजन हमें लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी हैं, कितना वंडर है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो एक ही श्रीमत पर चलना चाहिए। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो। मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री अर्थात श्रेष्ठ बनाता हूँ। मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री अर्थात श्रेष्ठ बनाता हूँ। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो
तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग गई है, अब चुंबक आकर साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती हैं, वो है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, रूस और अमेरिका, माखन श्री कृष्ण को मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता द्वापर से। ये भी बहुत पुराने चलते रहते। पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अब तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पाठ बजाने के लिए भेजा था। हम सब परम धाम से सतयुग में आए थे पाठ बजाने। स्वर्ग में बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में गाया जाता। ये कन्या 21 जन्म के लिए वर्षा दिलाती हैं। बाबा देखो कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा के साथ फिर धर्मराज भी है। बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर ना चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर बाहर जाके मर जाते तो कितना घाटा पड़ जाता। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाएंगे, माना पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो, बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। ये बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि हमने शास्त्र आदि पढ़े थे पर जानते कुछ नहीं थे। अगर कोई कहे मुझे ये शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक ही मिलती है? क्या गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो उच्च पद के अधिकारी होते। ये तो बात ही निराली है। बाबा की, शिव बाबा की तो बातें निराली हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा शिक्षा दे, सबका बुद्धि जो उनसे लगवाते हैं, बाकी सबसे हटवाते हैं। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे, सबसे बुद्धि जोग हटवाते हैं। एक धक से सब कुछ छुड़ा दिया ना, ब्रह्मा बाबा को एकदम धक से छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने ऐसा किया। भट्ठी बननी थी, पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देते जो चाहिए सो पसंद कर लो। बुद्धि का ताला खोलने वाला तो बाबा था। सहन तो कुछ करना पड़ता है। कुमारियाँ देखो कितना सहन करती हैं, कितना याद करती हैं। बाबा कमाल है कि हमको ईश्वरी लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों की भी सेवा करनी है। रचित अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा? सन्यासी चले जाते हैं, पीछे रचना का क्या हाल होगा? जहाँ सन्यासियों का ये पाठ था कि उस समय पवित्रता की दरकार थी, क्योंकि एकदम कल युग शुरू हुआ, द्वापर युग शुरू हुआ, विकारी बनते गए, तो सन्यासियों ने पवित्रता के आधार से उनको थमाया। ये सारा खेल बना हुआ है। सारी राजधानी जहाँ स्थापन हो रही है, सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे, वहाँ तो होंगे सब पावन। ये संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहते हैं, मैंने आगे भी कहा था कि कलब कलब के संगम युगे में आता हूँ। 5000 वर्ष के कलयुगांत सतयुगांत के संगम पर मैं आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ अवतार मत्स्य अवतार लिख दिया। मनुष्य भी सत सत करते आए। राम राज्य है। सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को नहीं मानेंगे। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं, दुनिया में सुख है कहाँ, क्योंकि सतयुग का सुख देखा नहीं उन्होंने। राम था तो रावण था, कृष्ण था तो कंस भी था, और स्वर्ग में तो अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में मिलेगा। ये तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तुम जानते हो कि बाबा हमें कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं।
तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई से चलना है। छिपाने में बहुत नुकसान होगा, छिपाने में बहुत नुकसान होगा। ना सुनाने के कारण भूल वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते, फिर भी कोई राय पर ना चले तो बाबा क्या करे। बाबा समझाते, मीठे बच्चे तुम ईश्वरी संतान हो। बाबा समझाते, तुम ईश्वरी संतान हो, बड़ी राइटी और सियानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा होना चाहिए ना। तुमको सतयुग का वर्षा था, फिर हरा दिया, फिर बाप आकर देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जहाँ का लक्ष्य है, इस समय ऐसा जीवन बनाना है। बाप जरूर सतयुग का ही राज्य भाग देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जिए दान देना है 21 जन्म के लिए। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जिए दान देना 21 जन्म के लिए। तुम ही महान पुण्यात्मा हो, तुम्हारे जैसी पुण्यात्मा कोई हो ना सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो, इसलिए तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। ये है पतित पावन बाप और दादा। बच्चों को वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाते हैं। ये है पतित पावन बाप और दादा। बच्चों को वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाते हैं। इनको रौरव नरक भी कहते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है। बाबा आया दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे परलौकिक माता पिता से सदा सुख का वर्षा लेने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास आए हैं। याद भी शिव को करना है, रथ को नहीं, ब्रह्मा को नहीं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची मंजिल पर ले जा रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर श्रेष्ठ जीवन बना रहे हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं। बहुत बहुत राइटी और समझदारी से चलना है। दूसरा, 21 जन्मों के लिए हर एक को जिए दान देने की सेवा कर पुण्यात्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है, उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। आज का वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भाव। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास हैं। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना, हर परिस्थिति को सहज ही पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। अब स्लोगन, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है। माया और प्रकृति के तूफानों से सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ, बाबा के दिल तख्त पर चढ़ जाओ। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, बाबा को याद करेंगे।